नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और अभी बजे हैं सुबह के 4 जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइस वेलकम टू रहस्य के पार और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक उतनी जल्दी मैं वीडियोस डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ला सकूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जिससे मैं आपको नोटिफिकेशन दे सकूँ जिस दिन मैं वीडियो लाऊंगा और किस दिन वीडियो में नहीं ला पाऊंगा। तो प्लीज फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और शुरू करते हैं अभी एपिसोड नंबर 1 के साथ। पहले सीन में हम अलीना को देखते हैं जो डरते हुए उठती है और डरने के बाद वो एकदम घबरा जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन उसके पास बैठा था और उसे शांत करने की कोशिश करता है और एक तरह से उसको शांत भी कर देता है। तभी हम देखते हैं अलीना एकदम डरते हुए उठती है और पूछती है क्या हुआ था। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की बात याद आती है। अलीना पूछती है कि मैट कैसा है, मैट सही तो है ना इस मोमेंट पे। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है हाँ मैट तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे सुपर हीरो की वजह से। और ये कहने के बाद एकदम इशारा करता है स्टेफन की तरफ। ये देखने के बाद अलीना एक अजीब सी नजर से स्टेफन की तरफ देखती है और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेवन बताता है कि उसने सिर्फ मैट को बचाया, तुम्हें नहीं। और ये सुनने के बाद अलीना कंफ्यूज और टेंस हो जाती है, अगर अलीना को नहीं बचाया तो अब तक जिंदा कैसे है। और ये कहने के बाद स्टेफन और डेवन मिलकर समझाते हैं कि जब तुम पहले बीमार हुई थी, जब तुम्हें कंकशन आया था और तुम्हें जेरेमी हॉस्पिटल लेके गया था, तब डॉक्टर फेल ने तुम्हें डेमन का ब्लड फीड किया था और तुम वैम्पायर ब्लड के साथ मर चुकी हो। और ये सुनने के बाद एकदम अलीना घबरा जाती है और कहती है कि मैं मर नहीं सकती हूँ और मैं एक वैम्पायर में नहीं बदल सकती हूँ। और ये कहने के बाद डरने लगती है। और तभी हम देखते हैं स्टेफन उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमको कुछ नहीं होगा और बानी कोई ना कोई वे ढूंढ लेगी और वो वे ढूंढ ही रही है इसके बारे में कि तुमको वैम्पायर ना बना के वापस ह्यूमन बना दे। और ये कहने के बाद डेमन को गुस्सा आता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम ट्रांजिशन प्रोसेस में हो तो दो ही चीज हो सकती है, क्या तो तुम वैम्पायर बन जाओ, क्या तो तुम मर जाओ, और इसके बाद कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है नहीं मैं वैम्पायर बन ही नहीं सकती हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये कहने के बाद एकदम डर जाती है। और वहीं हम देखते हैं स्टेफन को समझाने की कोशिश करती है और स्टेफन अलीना को कि बानी कोई वे ढूंढ लेगी जिससे वो बच जाएगी और उसे वैम्पायर बनना नहीं पड़ेगा। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन को गुस्सा आता है और कहता है इट्स ऑलवेज अबाउट अलीना। अभी अलीना डिसाइड करेगी कि वो वैम्पायर बनना चाहती है या मरना चाहती है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और उसका मूड थोड़ा ऑफ था। अब हम अलीना को देखते जो अपने कमरे में थी और अपने फेस को देख रही थी और उससे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे हल्की हल्की लाइट की रोशनी भी एक तरह से इरिटेट कर रही थी। वहीं पर हम देखते हैं उसको अपने दांतों में थोड़ा दर्द महसूस होता है, जैसे कि कुछ निकल रहा हो, जो वैम्पायर वाले दांत थे। तभी हम देखते हैं कि लाइट के अंदर से निकलने वाली थोड़ी सी साउंड जो होती है बल्ब की, उससे वो इरिटेट हो रही थी। और तभी हम देखते हैं उसका भाई जेरेमी वहां पर खड़ा था और उसको देख के उसके गले लग जाती है जेरेमी की और बात करती है कि तुम कैसे हो जेरेमी। और ये कहने के बाद बातचीत करना स्टार्ट करती है। तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है कि अब तुम सही तो हो, लग तो नहीं रही हो। और तभी जेरेमी बोलता है कि मैंने विकी को भी इस ट्रांजिशन से होते हुए देखा था, वो बहुत ज्यादा मैस हो चुकी थी, बट तुम वैसा कुछ नहीं दिखती। और ये कहने के बाद एलेना बोलती हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना कोई प्रॉब्लम है। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है कोई ओल्ड मेमोरीज का चक्कर हो, पुरानी बातें याद आ रही हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अलीना, क्योंकि तुम कुछ भी बताती नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम बताओगी तो दूसरों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम सीक्रेट रखती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा टेंशन है। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि बानी से मैंने बात की है, जैसे कि बानी ने मुझे वापस लाया था लाइफ में, वो तुम्हें भी लाएगी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है और लास्ट टाइम कितनी सारी प्रॉब्लम हुई थी बानी के साथ और उनकी विचेस ने उसका साथ देना छोड़ दिया था, इतनी सारी चीजें हम नहीं झेल सकते हैं। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है अगर ये सब नहीं झेल सकते तो तुम्हारा उन जैसा बनना सही है, एक वैम्पायर बनना। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है हमको इसके बारे में कुछ तो करना ही होगा। बोलता है कि मैं मेरी बहन को कहीं भी खोने नहीं दूंगा और वहां से फिर वो चला जाता है। और ये देखने के बाद अलीना को देखते हैं कि उस बल्ब से इतना इरिटेट हो चुकी थी वो, उसकी रोशनी से उसको हाथ से फोड़ देती है और उसका एग्रेशन हमको वहां पर दिखाई देता है। अब हम अगले सीन में बानी को देखते हैं जो क्लाउस की रियल बॉडी के पास खड़ी थी जो जली हुई थी आधी। वहीं पर हम देखते हैं कि टाइलर के फॉर्म में क्लाउस वहां आता है और कहता है कि तुम मुझे मेरी बॉडी में वापस डाल दो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है अभी होना ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो किसी और चीज पे काम कर रही है। और ये देखने के बाद टाइलर जो एक क्लाउस है उसको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और ये कहने के बाद क्लाउस फिर बोलता है कि मुझे इस बॉडी से बाहर निकलना है, क्योंकि टाइलर के पीछे पूरे काउंसिल वाले पड़े हैं और इस बॉडी को मारना चाहते हैं और मुझे उससे पहले अपनी बॉडी में वापस जाना है, जिससे कि मैं हमेशा के लिए परमानेंट अमर रह सकूं। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम मुझे ऐसा करोगी। वहीं पर बानी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। और ये कहते ही वो बानी की गर्दन पकड़ लेता है और वहीं बानी समझाने की कोशिश करती है कि अलीना को अगर मैंने वापस ह्यूमन बना दिया तो तुम्हारे लिए इजी होगा हाइब्रिड बनाना
और इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ एक तरह से। तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन छोड़ देता है और कहते हैं कि तुम जल्दी काम करो वरना टाइलर की बॉडी के लिए सही नहीं रहेगा। और वहां पर उसको वार्न करता है तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी और ये मेरे और तुम्हारे बीच में है कि मैं टाइलर की बॉडी के अंदर हूँ। और ये कहने के बाद उसे वार्निंग देता है। अब हम अगला सीन हॉस्पिटल का देखते हैं जहां पर डॉक्टर फेल के पास पूरी टीम आती है काउंसिल मेंबर्स की और कहती है कि इस जगह को सीज कर दो हॉस्पिटल के अंदर और जितने भी ब्लड बैग्स हैं उनकी काउंटिंग करो। और ये कहने के बाद बोलते हैं हमने सैल्वाडोर हाउस से भी ब्लड बैग्स काउंट कर लिए हैं और यहाँ पर जितने भी ब्लड बैग्स हैं यहाँ से उड़ रहे हैं, यहाँ से चोरी हो रहे हैं। ये कहने के बाद डॉक्टर फेल बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये कहने के बाद बोलते हैं अलारिक ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, तुम्हारी नौकरी जा चुकी है और तुम बीच में ना पढ़ो काउंसिल मेंबर्स के तो बेटर है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर फेल के होश उड़ चुके थे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल के अंदर मैट एडमिट था और वो अब सही हो चुका था और घर जाने की तैयारी में था। और वहां पर वो कैरोलाइन से बात कर रहा था और कह रहा था कि अलीना अगर वैम्पायर बनी तो वो उसकी गलती है, उसको मरना चाहिए था, उसकी जान बचाने के लिए आज अलीना वैम्पायर है। इसी मोमेंट पे कैरोलाइन बोलती है इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सेफ हो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन से बोलते हैं वैसे तुम यहाँ पर आई क्यों? और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है अब मेरे पास जाने के लिए जगह ही कहाँ है, टाइलर मर चुका है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मेरी लाइफ एक तरह से खराब हो चुकी है और रोने लगती है। तभी हम देखते हैं उसको गले लगा लेता है और वहीं तभी कैरोलाइन बोलती है अगर टाइलर जिंदा होता तो मैं आधे रास्ते पे होती फ्लोरिडा जाने के लिए और कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती। और ये हम देखते हैं गेट पर कोई होता है और एकदम गेट खोलता है। गेट खोलने से पहले कैरोलाइन वहां से भाग जाती है बट वो बंदे को देखकर मैट पूछता है कि कोई गड़बड़ है यहाँ पर। और ये कहने के बाद बंदा बोलता है नहीं, और वो एक काउंसिल मेंबर था और अपने वॉकी टॉकी पे कहता है कि यहाँ पर सब सेफ है, आगे बढ़ो। तभी हम देखते हैं मैट समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं मिस लॉकवुड को अरेस्ट कर लिया जाता है और वहां पर वो कहती है मैं मेयर हूं। फिर भी वो लोग काउंसिल वाले कहते हैं अब तुम मेयर वेयर कुछ नहीं हो और तभी उसे वहां से अरेस्ट करके ले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अब शेरिफ के पास लोग पहुंच चुके थे और शेरिफ को कहते हैं कि तुम्हारा बैच छीन लिया जाता है और तुम अब कैपेबल नहीं हो टाउन को बचाने के लिए। और ये सब सुनने के बाद शेरिफ सीधा कॉल करती है अपनी बेटी को और कहती है कि प्लीज तुम कह दो कि तुम टाउन छोड़ के दूर जा चुके हो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मैं कहना तो चाहती हूँ बट मैं अभी जा ही रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन अपने घर पे ही थी और वो घर से अपना सामान बांध के निकल ही रही थी। तभी हम देखते हैं जैसे वो गेट के बाहर जाती है उसको काउंसिल मेंबर इंजेक्शन लगा के वर्वेन का बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेफन और एलिना एक साथ थे उसके किचन में और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन उसे सैंडविच खाने के लिए इंसिस्ट करता है और वहीं पर एक बाइट लेने के बाद एलिना बोलती है हाँ खा सकती हूँ। वहीं हम देखते हैं स्टेफन बोलता है मुझे पता है डिस्गस्टिंग लग रहा है। तभी एलिना बोलती है नहीं 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 सही है। तभी हम देखते हैं सच बोलो। और ये कहने के बाद एलिना बोलती है मैं इसको थूकने वाली हूँ क्योंकि मैं इसको मुंह में भी नहीं रख सकती हूँ। और तभी उस सैंडविच के पीस को मुंह से निकाल के और रोल करके नीचे फेंक देती है। और ये कहने के बाद बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस सिचुएशन में। और तभी स्टेफन बोलता है कि सब मेरी गलती है, काश कि मैंने तुम्हारी जान बचाई होती और ना कि मैट की। और ये कहने के बाद एलिना बोलती है सेम चीज होती, मैं भी डिप्रेस हो जाती कि मेरी वजह से मैट मर चुका है। जो तुमने किया वो बहुत अच्छा है, तुम मेरी बात सुनते हो, मेरी बात को ऑब्जर्व करते हो, बल्कि दूसरे नहीं करते हैं। और ये कहने के बाद स्टेफन टेंस हो जाता है और कहता है कि अब क्या करें हम, अगर बानी एक वेन नहीं निकाल पाई तो तुम क्या मर जाओगी, क्या तुम एक वैम्पायर बन जाओगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एलिना बोलती है कि ये सिर्फ एक सिचुएशन ब्रिज जैसी है और सब सही हो जाएगा। और ब्रिज का नाम लेते हुए हंसने लगती है और कहती है कि सब कुछ उस ब्रिज पे ही होता है ना, सबकी मौत। और हंसते हंसते एक तरह से नॉन स्टॉप हंसने लगती है। और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है कि देखो तुम पे वैम्पायर वाले असर होने लगे हैं, तुम्हारे इमोशंस हाइप होने लगे हैं। तभी हम देखते हैं हंसते हंसते एकदम एलिना रोने लग जाती है। और ये देखने के बाद स्टेफन गले लगा लेता है और कहता है कि जस्ट ये तुम्हारा फेस चल रहा है, तुम अपने आप को कंट्रोल करो। और ये कहने के बाद बोलता है तुम कमरे में चले जाओ, यहाँ पर लाइट है, तुम्हें इरिटेशन होगी। और तभी हम देखते हैं एलिना अपने रूम में चली जाती है। अब हम देखते हैं एलिना अपने रूम में आ चुकी थी और उसे डेमन बैठा हुआ दिखता है और डेमन को देख के बोलती है कि तुम अब तक गए नहीं, तुम तो जाने वाले थे। और तभी हम देखते हैं कि वो रियल डेमन नहीं है बल्कि एक मेमोरी है उसकी जो उस रूम में घटी थी। तभी हम देखते हैं कि डेमन एक नेकलेस लेके सीधा एलिना के पास जाता है और एलिना को देने लगता है, बट वो एलिना नहीं, पास्ट वाली एलिना। वो एक तरह का सीन क्रिएट हो रखा था। तभी हम देखते हैं उसको वो नेकलेस देता है और नेकलेस देने से पहले अपना नेकलेस वापस लेता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ कहना है जिसे मुझे तुम्हें भुलाना पड़ेगा। और तभी वो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि आई लव यू एलिना। और ये कहने के बाद बोलता है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं तुमसे सेल्फिश नहीं हो सकता हूं, मानता हूं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं बट मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं और एक ही बंदा है जो डिजर्व करता है वो है मेरा भाई। और ये कहने के बाद उसकी मेमोरीज मिटा देता है और उसको नेकलेस वापस कर देता है। और ये सारी मेमोरीज एलिना की वापस आने लग रही थी जैसे वो वैम्पायर बनती जा रही थी। तभी हम देखते हैं रिबेका को जो अपने भाई की पेंटिंग्स देख रही थी और उसे मिस कर रही थी कि वो मर चुका है। हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा नाराज थी वो। उसी मोमेंट पे डेमन वहां आ जाता है और डेमन को देख के बोलती है तुम यहाँ पर आए क्यों, एक लड़की पे ऐसे ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। और डेमन ये देखने के बाद बोलता है लड़की कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रही।
और ये देखने के बाद रिबेका को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारी अलीना के बारे में सुन के मुझे बुरा लगा कि अब वो एक वैम्पायर बनने वाली है, पर मैट सही है कि नहीं, मैं बस उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद डेमन को गुस्सा आता है और उसकी तरफ जो ओरिजिनल स्टेक है उसको लेके उसकी तरफ मारने भागता है। तभी हम देखते हैं रिबेका उसका हाथ पकड़ लेती है और एकदम उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं रिबेका पे पीछे से गोलियां लगने लगती हैं और ये देखकर डेमन वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं अलीना के घर पे, जो अपने पेरेंट्स की पेंटिंग देख के बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी, और तभी उसको गेट खुलने की आवाज आती है और नीचे स्टेफन को देखने जाती है। तब हम देखते हैं काउंसिल मेंबर ने स्टेफन को पकड़ लिया और चारों तरफ से घेर लिया है। और ये देखने के बाद जो उनका लीडर है वो अलीना की तरफ देखता है और ये देख के अलीना एकदम घबरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर बैठा हुआ था, जो क्लाउस है वो बैठ के अपना वेट कर रहा था पानी के वापस आने का। वहीं पर हम देखते हैं उसके पास फोन आता है मिस लॉकवुड को, जो टाइलर की मॉम है। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है कि ये किसका फोन आ गया, और तभी फोन उठाने के बाद बोलता है हाय मॉम कैसी हो। और ये कहने के बाद टाइलर को बताती है कि उसको काउंसिल मेंबर ने अरेस्ट कर लिया था और वो उसके बारे में जानना नहीं चाहती है, बस इतना बताना चाहती है कि कैरोलाइन को वो लोग ले जा चुके हैं और तुम थोड़ा सेफ रहना। और ये सुनने के बाद क्लाउस एके टाइलर बोलता है कि वो कैरोलाइन को ले जा चुके हैं और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन को और रिबेका को एक साथ गाड़ी में बांधा हुआ था और अब रिबेका होश में आती है और वहां पर देखती है कि उनको विरवेन रोप से बांधा हुआ है और उनको कहीं लेके जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एकदम अटैक होता है और तीनों गाड़ियां पलट जाती हैं और पूरी तरफ आग फैल जाती है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं टाइलर वहां पर आ चुका था और उसने सबको मार डाला था उस टीम में। और वहीं पर देखते हैं कि वो गेट खोलने के बाद गेट तोड़ ही देता है और वहां कैरोलाइन को वहां से छुड़ाता है। वहीं हम देखते हैं कैरोलाइन टाइलर को देख के इतनी खुश हो जाती है कि वो अभी भी जिंदा है और ये कहने के बाद बोलती है तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी मोमेंट पे टाइलर बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, खुशी बाद में बनाना। और वहीं पर हम देखते हैं वहां से कैरोलाइन भाग जाती है और वहीं पर रिबेका सोचती है कि शायद वो उसे भी बचाएगा। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है तुम इसको हैंडल कर लो सिस्टर, और ये कहने के बाद वहां से भाग जाता है। और ये देखने के बाद रिबेका समझ जाती है ये कोई और नहीं क्लाउस है, बट उसकी जान नहीं बचाई। और ये सोचने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है, एट द सेम टाइम टेंस्ड होती है कि उसके भाई ने उसकी जान नहीं बचाई है। अब हम देखते हैं डेमन घर पहुंच चुका था और घर पहुंचने के बाद देखता है कि काउंसिल मेंबर सबको ले जा चुके हैं, यहाँ तक कि स्टेफन को भी। और वहीं पर हम देखते हैं कि शेरिफ और डॉक्टर फेल भी वहीं पर थे और डॉक्टर फेल और शेरिफ से वो पूछता है कि अगर तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे सारे अकाउंट सब कुछ सीज कर देंगे तो तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान था कि नहीं था, और तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। वहीं डॉक्टर फेल बोलती है कि अभी कैरोलाइन का फोन आया था कि वो कहीं जा रहे थे रास्ते में और वहां पर उनको आके बचा लिया टाइलर ने और वो वहां से भाग चुके हैं। बट ये बोलने के बाद डेमन बोलता है कि उनको लोकेशन नहीं पता ना एग्जैक्ट, तो कोई फायदा नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं मैट आता है और बोलता है तुम्हें अलीना पता है कहां पर है। और ये देखने के बाद डेमन को बहुत गुस्सा आता है और उसकी गर्दन पकड़ के दीवार में लगा देता है और बोलता है कि इस बंदे को जीने का हक किसने दिया जिसको किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये कहने के बाद वो दोनों डॉक्टर फेल और शेरिफ उसको रोकते हैं कि तुम इसको मत मारो, और तभी वो उसको छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि एक कहीं अनजान जगह पर अलीना को लाया गया था और वहीं पर जो उसका काउंसिल मेंबर था वो उसको कहता है अलीना तुम मुझे जानती नहीं होगी या शायद भूल गई होगी, बचपन में तुम मेरी बेटी को बेबी सिट करती थी और तुम्हें अभी भी राइटिंग पसंद है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को राइटिंग और राइटर बनना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं कि अलीना बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही थी और एक तरह से उसको अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि वो अभी ट्रांजिशन प्रोसेस में थी। वहीं पर हम देखते हैं कि काउंसिल मेंबर उसे बताता है कि जो ये पूरी टीम थी ये किसी और ने नहीं, उसी के पेरेंट्स ने शुरू की थी और ये पूरा प्लान उन्हीं का था कि अगर फ्यूचर में कभी इमरजेंसी पड़े वैम्पायर के खिलाफ तो हम इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। और ये सुनने के बाद अलीना की तरफ एक स्टेक ला के रखता है और हम देखते हैं कि अलीना अब कंट्रोल खो रही थी। फिर उस काउंसिल मेंबर से पूछती है अलीना कि अभी स्टेफन कहाँ है, और ये कहने के बाद काउंसिल मेंबर बोलता है जहां पर वो तुम्हें हार्म ना कर सके। और ये कहने के बाद अलीना हंसती है और कहती है कि वो मुझे कभी भी हार्म नहीं करेगा। और ये कहने के बाद काउंसिल मेंबर बोलता है हाँ मुझे पता चल रहा है कि दोनों सेल्वाटोर ब्रदर्स तुम्हारे पीछे पागल है और वो तुम्हें हर जगह फॉलो करते हैं, इसीलिए मैं लाया हूँ स्टेफन को यहाँ पर कि डेमन भी यहाँ पर आ जाए। रिबेका को इसलिए लाया हूँ कि उसके एक सिबलिंग्स यहाँ पर आ जाए और जिससे हम सबको मार डालें। और ये कहने के बाद अलीना एकदम टेंस्ड हो जाती है और एक तरह से उसको दिख नहीं रहा कुछ भी साफ साफ और इल्यूजन सा लग रहा है क्योंकि अभी वो ट्रांजिशन प्रोसेस में थी। और वही सब देखने के बाद वहां से भागने लगती है और भागते भागते उसको चक्कर से आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उनमें से एक मेंबर आके उसको नॉकआउट कर देता है और मुंह पे गन खींच के मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरोलाइन भाग के आ चुकी थी टाइलर के साथ और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एक तरह से टूट पड़ती है टाइलर के ऊपर। वहीं पर हम देखते हैं ये देखने के बाद टाइलर भी कंट्रोल नहीं कर पाता और कैरोलाइन टाइलर से बोलती है कि वो उसके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार है और वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगी और वो किस करना स्टार्ट करती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है इजी लव कंट्रोल करो, और लव वर्ड हमेशा क्लाउस कैरोलाइन के लिए यूज करता है और कोई भी नहीं करता है। और ये सुनने के बाद भी उसको समझ नहीं आता और किस करने लगती है।
और एक तरह से अनड्रेस होने लगती है। और ये देखते हम देखते हैं उसको एकदम समझ आता है किस करते हुए कि लव तो उसे क्लाउस बुलाता है और उसके धक्का मारती है पीछे की तरफ और बोलती है क्लाउस तुम। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है कि तुम अमेजिंग किसर हो। और ये कहने के बाद कैलाइन बोलती है डिस्गस्टिंग, तुम ऐसा कर भी कह सकते हो, और टाइलर कहां पर है और टाइलर की हालत सही है कि नहीं है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब मुझे मेरा पूरा माउथ सैनिटाइज करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने किया जो किया, मैं तो सिर्फ विक्टिम हूं। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने का ट्राई करती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। अब हम देखते हैं बानी को जो अपना स्पेल स्टार्ट कर चुकी थी और स्पेल स्टार्ट करने के बाद कोशिश करती है विचेस से कांटेक्ट करने का। वहीं पर उसके साथ जेरेमी भी था और तभी बानी बोलती है कि कोई भी हेल्प नहीं हो पा रही है और विचेस साथ देने के लिए रेडी नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है मेरे पास एक और तरीका है। और ये सुनने के बाद जेरेमी बोलता है कौन सा तरीका। तभी बानी एक्सप्लेन करती है कि अगर वो अभी ट्रांजिशन प्रोसेस में है तो उसकी आत्मा दोनों तरफ होगी, अनदर साइड में भी और यहाँ पर भी, और वो अनदर साइड से उसकी आत्मा को ले आएगी। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और तभी बानी बोलती है ऐसा पॉसिबल है, मैंने तुम्हारे केस में किया था। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलते हैं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, तुम्हें मरना पड़ेगा वहां जाने के लिए और वो ऐसा होने नहीं देगा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं आराम से कंट्रोल कर लूंगी। वहीं पर जेरेमी अलाउ नहीं करता इसके लिए और कहता है इम्पॉसिबल चीज है और इसमें तुम मर भी सकती हो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ और मेरे पास एक नया सोर्स है पावर का, जिससे को मैं चैनल करते हुए ये सारी चीजें आराम से कर पाऊंगी। अब हम अगले सीन में अलीना को देखते हैं जो एक तरह से कैबिन में बंद की हुई थी और उस कैबिन में दूसरे वैम्पायर्स को बंद किया होता है जैसे रिबेका और स्टेफन को। वहीं पर हम देखते हैं कि जो उसका एग्जॉस्ट फैन है उसके अंदर हमने रिवेन लगा रखा था जिससे कि वो वैम्पायर्स को कमजोर करे रखे। यहीं पर हम देखते हैं जैसे वो होश में आती है और स्टेफन को ढूंढने लगती है और स्टेफन बोलता है मैं तुम्हारे साथ यही हूँ। और ये देखने के बाद बोलती है कि मैंने अब तक फीड नहीं किया है। और ये कहने के बाद स्टेफन एकदम टेंस्ड हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं रिबेका ये सब देख के हंसने लगती है और कहती है तुम एक वैम्पायर बनने वाली हो और यहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं है जिससे कि तुम वैम्पायर कभी बन ही नहीं पाओगी। और ये कहती है ये अमेजिंग मोमेंट होगा अगले 3 घंटे में तुम्हारी मौत को देखते हुए। और ये देखने के बाद अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं बानी को जो अपना पूरा मैजिक कर रही थी और मैजिक करते हुए जेरेमी को भी चैनल कर रही थी। तभी हम देखते हैं उसकी नाक से खून आने लगता है और ये देख के जेरेमी उसको रोकने की कोशिश करता है बट बानी नहीं रुकती है। तभी हम देखते हैं उसका पूरा फेस खून से भर चुका था उसके नाक से जो निकल रहा था। तभी हम देखते हैं उसके हाथों के ऊपर काली लाइन आने लगती है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक यूज कर रही थी। और ये करते ही हम देखते हैं कि बानी वहां पर बेहोश हो जाती है। ये देख के जेरेमी बहुत बुरा डर जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बानी वहीं पर पहुंच चुकी थी जहां पर अभी अलीना थी। तभी हम देखते हैं अलीना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो अलीना के हाथ पकड़ती है और अलीना को उठाने लगती है और कहती है चलो घर चले। तभी हम देखते हैं अलीना के हाथ अपने आप हवा में उठते हैं अलीना के लिए और वो उठने लगती है और कहती है स्टेफन मुझे कुछ हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहां पर ग्रैम्स आ जाती है जो बानी की दादी है और वो कहती है कि तुम्हें इस साइड पे नहीं होना चाहिए और जो मैजिक तुम यूज कर रही हो ब्लैक मैजिक है और तुम्हें ऐसा मैजिक यूज नहीं करना चाहिए। और ये कहने के बाद उस पर गुस्सा करने लगती हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसकी बानी बोलती है तुम इस साइड कभी मत आना और ये नेचुरल चीज नहीं है मैजिक करना है, ब्लैक मैजिक है, अगर अगली बार विचेस को पता चला तो तुम्हें कर्स देंगी। तभी हम देखते हैं बानी को वापस भेज देती है और वहीं पर अलीना वापस गिर के बैठ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि बानी अब होश में आ चुकी थी और ये देख के जेरेमी खुश हो जाता है। तभी बानी बोलती है मैं नहीं कर पाई और मेरे से हो नहीं पाया और ये देख के बहुत ही ज्यादा निराश दिखती है। तभी हम देखते हैं बानी के पास आ जाता है टाइलर और कैरोलाइन। वहीं पर टाइलर एक क्लाउस बोलता है कि मुझे मेरी बॉडी में वापस जाना है और तुम ये करके रहोगी। तभी बानी बोलती है ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि उसको अभी वार्निंग मिली है और वो वापस वो ब्लैक स्पेल नहीं कर सकती है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि तुम्हें करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो टाइलर की टी शर्ट फाड़ता है और उसके दिल की तरफ अपने पंजे लगा देता है और कहता है कि आज बानी का तुम जिंदा रहोगी क्या टाइलर, और तुम्हें डिसाइड करना है। और ये देख के कैरोलाइन भी डर जाती है और वहीं पर बानी अपना डिसीजन बनाती है कि वो अपनी जान खतरे में डाल के टाइलर को बचाएगी और अपना स्पेल स्टार्ट करती है जिससे कि वो बचा सके टाइलर की जान और क्लाउस को उसकी बॉडी में वापस डाल सके। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो अपना पूरा स्पेल स्टार्ट करती है और एक तरह से उसके पूरे मैजिक को लगा के वो अपना ब्लैक मैजिक के अंदर जाके वो पूरा स्पेल स्टार्ट कर देती है। और यहाँ देखते हैं कि अब टाइलर अपनी रियल फॉर्म में आने लग गया था और वो रियल फॉर्म में आ भी चुका था। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि बानी अपना स्पेल रोक ही नहीं पा रही है और ये देखने के बाद कैरोलाइन और जेरेमी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि दूसरी साइड से वो उसकी ग्रैम्स आ चुकी थी और उसके हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ नहीं छोड़ती हैं। ये देख के बानी बोलती है प्लीज ग्रैम्स मेरे हाथ छोड़ दो। और तभी ग्रैम्स बोलती है तुमने बहुत देर कर दी, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। तभी हम देखते हैं कि उसका सारा ब्लैक मैजिक ग्रैम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और कहती है कि जो भी विचेस पनिशमेंट देंगी वो अपने ऊपर ले लेंगी। तभी हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी काली पड़ने लगती है और एक तरह से उनकी मौत होने लगती है मरने के बाद भी। और ये देख के बानी चिल्लाने लगती है और रोने लगती है आई एम सॉरी ग्रैम्स, आई एम सॉरी ग्रैम्स।
और वहीं पर हम देखते हैं कि वो रियलिटी में वापस आ चुकी थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ग्रैम्स पे सारी जो विचेस हैं उनने एक तरह से अटैक कर दिया था। अब हम देखते हैं कि स्टेफन ट्राई करता है उन गार्ड्स को बुलाने का और कहता है कि हमें मार दो बट इसको अलीना को यहाँ से ले जाओ, इसकी हालत खराब हो रही है। और ये देखने के बाद गार्ड बोलता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, कोई मरे या जिए, और वो वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं स्टेफन को गुस्सा आता है और उस गार्ड की तरफ बढ़ता है और एक तरह से लड़ने के मूड में आ जाता है। ये देख के गार्ड उस पर 3-4 वुडन बुलेट्स मारता है जिससे वो घायल हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। वहीं अब हम देखते हैं कि डेमन आ चुका है मैट के साथ वहां पर और वो उनको बचाने के लिए जाने लगता है। और ये देखने के बाद मैट बोलता है तुम उन्हें बचाओगे कैसे, तुम्हारे पास ना गन है, कोई हथियार नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारे बेट मतलब चारे की तरह तुम्हें यूज करूंगा। तभी हम देखते हैं वो मैट को काट लेता है और काटने के बाद जमीन पे गिर देता है। और ये देखने के बाद वहां का जो काउंसिल मेंबर है बाहर आके बोलता है कि तुम उसको छोड़ दो, वो इनोसेंट है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम बाहर आके बातें करो या फिर मुझे घर के अंदर इनवाइट करो। और ये देखने के बाद जो काउंसिल मेंबर होता है बोलता है मैं ना तुम्हें घर के अंदर इनवाइट करूंगा ना मैं बाहर आऊंगा। और तभी हम देखते हैं डेमन को गोली मार देता है। अब हम देखते हैं अलीना बोलती है कि मुझे ब्लड चाहिए और वरना मैं मर जाऊंगी कुछ देर में। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि डेमन सही बोल रहा था, तुम्हें सुबह फीड कर लेना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है कि वो ब्रिज पे इसीलिए आ रही थी क्योंकि वो स्टेफन को चूज कर चुकी थी डेमन और स्टेफन के बीच में, और वो तुम्हारे पास वापस आ रही थी। और ये कहने के बाद बोलती है आई लव यू स्टेफन। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं रिबेका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और देखती है कि उनका कितना अटूट प्यार है एक दूसरे के लिए। और ये देखने के बाद वो सोचती है कि वो उनकी हेल्प करेगी। तभी हम देखते हैं कि जो दूसरे मेंबर्स हैं काउंसिल्स के वो डेमन के लिए एक और कैबिन खाली करने आते हैं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं रिबेका उनसे एक से बात करने लगती है और कहती है कि हमारे पास पैलेस है, मनी है, कार्स है, ज्वेलरीज है, जो तुम्हें चाहिए हम देंगे, पर तुम हमें यहाँ से खाली छोड़ दो, यहाँ से बस हमें छुड़वा दो और मैं तुम्हें जो चाहे वो दिलवा दूंगी। तभी हम देखते हैं गार्ड बोलता है डाई इन हेल बिच। और ये कहने के बाद कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। और ये देखने के बाद रिबेका उसको डराती है और उस अपने स्केरी वैम्पायर फेस से उसको पीछे हटाने की कोशिश करती है। तब हम देखते हैं डर के गार्ड पीछे की तरफ जाता है और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसका सर पटक पटक के उस बार्स के ऊपर उसका सर फोड़ देता है। और हम देखते हैं कि उसकी लाश को नियरली अलीना के कैबिन के पास गिर देता है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना को ब्लड की स्मेल आती है और हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कि तुम अब फीड कर सकती हो। अब हम देखते हैं अलीना अपना पूरा हाथ पहुंचने की कोशिश करती है उसके खून तक और किसी तरह खून उसके हाथ पे लग जाता है और वो लगने के बाद उसको टेस्ट करती है। और अब हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुकी है। अब हम देखते हैं कि मैट वहां पर बेहोश पड़ा था और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन को भी गोलियां लग चुकी थी और वहां पर दूसरे गार्ड आके डेमन को वहां से ले जाने के लिए आते हैं। हम देखते हैं कि डेमन को मरा समझ के उसके पास आते हैं बट डेमन एकदम उन दोनों पे अटैक कर देता है और दोनों को मार डालता है। तभी हम देखते हैं उसके गुस्सा आता है मैट के ऊपर क्योंकि अलीना शायद अब मर चुकी है इस टाइम तक। और ये सोचते हुए हम देखते हैं कि मैट को मारने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि अलीना आती है और उसको धक्का मारती है और कहती है लीव हिम अलोन। और उसका चेहरा बिल्कुल वैम्पायर जैसा था और ये देख के एकदम डेमन हैरान हो जाता है। तभी हम अगले सीन में मैट को देखते हैं। मैट के खून बहुत ज्यादा बह रहा था और ये देखते हुए हम देखते हैं कि स्टेफन अपना खून उसको पिलाने लगता है और खून पिलाने के बाद मैट उसको बोलता है कि तुम मेरी जान बचाना बंद करो, मेरी वजह से अलीना वैम्पायर बन चुकी है और उसे पूरी जिंदगी इस रिग्रेट के साथ जीना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद स्टेफन को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हारी जान बचाने के लिए अलीना ने अपनी जान दी है, तुम जब भी उठो दिन में तुम एक बार थैंक्स कहना अलीना को कि आज तुम जिंदा हो। मेरी प्रायोरिटी तो हमेशा अलीना ही थी बट उसके कहने पे मैंने तुम्हें बचाया, तुम अलीना की फर्स्ट प्रायोरिटी हो। और ये कहने के बाद वहां से उसको छोड़ के चला जाता है। अब हम देखते हैं अलीना को जो डेमन के साथ थी और डेमन को बोलती है कि तुमने क्या किया, तुम आज मैट को मार ही डालते हो, तो तुम्हारा क्या यही प्लान है। और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और ये करने के बाद डेमन बोलता है कि हाँ मेरा यही प्लान था, उस इरिटेटिव से दूर हटने का यही तरीका है कि उसको मार दो। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुमको जिंदा रहना चाहिए था ना कि उसको। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है ये मेरी चॉइस थी जो मैंने की थी। और ये कहने के बाद डेमन को गुस्सा आता है और बोलता है कि आजकल तुम्हारी ज्यादा ही चॉइसेस नहीं दिखाई दे रही हर चीज में। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है मुझे सब चीजें याद आ चुकी है जो तुम मेरे को भुलाने की कोशिश करते हो या फिर मुझे कंपेल करके भुलवा चुके हो। पहली बार तुम मुझसे मिले थे बहुत पहले, और इसी मोमेंट पे बोलती है कि तुम जब मुझे पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे एक बेस्ट विशेष दी थी कि मुझे जो जिंदगी में चाहिए वो मिल जाए, पर तुमने मुझे बात में बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे मिले थे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि क्या फायदा, तुमने तो अपनी चॉइस बना ली है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। और ये देखकर हम देखते हैं कि अलीना पूछती है अगर तुम होते स्टेफन की जगह तो क्या तुम मैट को पहले बचाते। और फिर डेमन बोलता है ना बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारी चॉइस ही ज्यादा मैटर नहीं करती है, कभी कभी तुम अपने आप पे भी ध्यान दो, सेल्फ सेंट्रिक बनो, खुद को बचाओ पहले। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है इसीलिए मैंने स्टेफन को चुना और इसमें मुझे चॉइस करनी थी तुम में या स्टेफन में, तो मैंने स्टेफन को चुना और इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। और ये सब सुनने के बाद डेमन बोलता है बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ से बस चलो।
अब हम देखते हैं क्लाउस को, जो अलीना का जो ब्लड था उसको पैक करके वहां से जाने की प्लानिंग करता है। और अब हम देखते हैं वहां पर रिबेका की बोलती है तुमने कैरोलाइन को बचाया मेरे ऊपर, और तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इतना रोई थी और तुम मेरे को नहीं बचा सकते थे। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं सिर्फ एक को बचा सकता था, वो मर सकती थी, तुम इमॉर्टल हो, एक तरह से ओरिजिनल हो, तो तुम बच भी जाती। और ये कहने के बाद उसे गुस्सा आता है और कहती तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो मेरे साथ, और तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और ये कहने के बाद बोलता है मैं तो हाइब्रिड बनाने के लिए जा रहा हूँ और मुझे तो सिर्फ वुल्फ ढूंढना है और तुम मेरे साथ चल रही हो। और ये देखने के बाद रिबेका को और गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारे लिए हाइब्रिड जरूरी है, फैमिली नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका उसका ब्लड पैकेट फेंक के मारती है और एक तरह से ब्लड पूरा वेस्ट कर देती है। और ये देखने के बाद क्लाउस बोलता है अगला पैकेट मत उठाना। तभी हम देखते हैं लास्ट के 2 पैकेट भी रिबेका उठा लेती है और कहती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी जो तुम कर रहे हो, वो उसकी फैमिली है, उसने उसका हमेशा साथ दिया है, ना कि किसी और ने, और वो उसके लिए हमेशा खड़ी रही है, ना कि कोल, ना कि फिन, ना कि एलाइजा, कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ था जब वो उसके साथ खड़ी हुई थी, और उसके लिए हमेशा साथ दिया है, चाहे उसका बुरा हो चाहे भला हो, उसने अपने भाई को हमेशा प्यार किया है। और ये देखने के बाद बोलता है मुझे मेरी फैमिली की कोई चिंता नहीं है, बस मुझे मेरा हाइब्रिड चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसके पास जाने लगता है और वहीं रिबेका दोनों ब्लड पैकेट फाड़ के फेंक देती है। और ये देखने के बाद क्लाउस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी बहन की गर्दन तोड़ देता है और कहता है कि मुझे कोई फैमिली की जरूरत नहीं है, और फिर वो वहां से चला जाता है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि अलीना और स्टेफन एक साथ छत के ऊपर बैठे हुए थे और वहीं पर हम देखते हैं कि अभी सनराइज होने ही वाला था। उसी मोमेंट पर अलीना बोलती है कि पूरी काउंसिल को हमारे बारे में पता चल चुका है और अब कुछ छुपाने के लिए बचा नहीं है। वहीं पर स्टेफन बोलता है कि वहां पर डेमन मुझे पता है कि कोई रिवेंज प्लान सोच रहा होगा, और यहाँ पर 2 मिनट की शांति मिली है अभी। और फिर बोलता है कि अलीना तुम कुछ दिन बाद एक क्रेविंग तुम में स्टार्ट हो जाएगी और एक तरह से तुम्हारे पास अनकंट्रोलेबल क्रेविंग होगी ब्लड के लिए जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी, और तुम इसके साथ कैसे जी पाओगी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मैं बस जीना ही तो चाहती हूँ, चाहे कैसे भी जीना चाहूँ, मैं एक बहन बन के, एक दोस्त बन के और तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्रेविंग झेलनी पड़े, और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे लिए और क्या अच्छी चीज हो सकती है, और मैं तुम्हारे साथ फॉरएवर रह सकती हूँ। और ये कहने के बाद दोनों बैठने लगते हैं और तभी देखती है अलीना की सनराइज होने वाला है और बोलती है चलो अब नीचे चलते हैं क्योंकि अभी सनराइज होगा। और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है तुम 2 मिनट रुको, और एक रिंग निकाल के देता है और कहता है बानी ने कल तुम्हारे लिए बनाई है। और ये देखने के बाद देखती है कि मैजिक रिंग, ये सनलाइट रिंग है एक तरह से, और वो उसको अपने हाथ से पहना देता है और दोनों किस करते हैं और ऊपर छत पे बैठ के एक सनराइज देखते हैं। तभी हम लास्ट सीन में देखते हैं कि सारे काउंसिल मेंबर उसी घर के अंदर छुप गए थे और अंदर खड़े थे और वहां पर वो एक दूसरे को रिवेन दे रहे थे और एक तरह से बहुत ज्यादा टेंस दिख रहे थे। उसी मोमेंट पे जो उनका लीडर है वो बोलता है कि यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि सारे वैम्पायर बाहर निकल चुके हैं और शायद हमसे रिवेंज भी लें। तभी हम देखते हैं एक हाथ जो एक तरह से एलपीजी गैस का जो पाइप है उसको निकाल देता है जिससे पूरी जगह पे गैस ही गैस फैल जाती है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि जो उनका ग्रुप लीडर है वो बोलता है कि हमें इनसे बचना होगा और हम यहाँ पर हैं तो सबसे ज्यादा सेफ है। और ये कहने को सब कंफ्यूज हो जाता है कि पूरी जिंदगी क्या हम इसी कैबिन के अंदर रहेंगे। उस मोमेंट बोलता है कि अब हम मिलेंगे दूसरी साइड पे, और तभी हम देखते हैं अपना लाइटर निकालता है और ये पूछने के बाद बोलते तुम कर क्या रहे हो, और तभी लाइटर ब्लो कर देता है। हम देखते हैं कि पूरे घर फट जाता है और अब हम देखते हैं सारे लोग जितने भी उस घर के अंदर थे वो सब लोग मर जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। भाई मुझे अच्छा लगा पर्सनली, ये बताऊं तो अलीना वैम्पायर बन चुकी है और अब ट्रिपल केमिस्ट्री मजा आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितनी ज्यादा लाइक मिलेंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अमेजिंग सीरीज लाऊंगा, और अगर आप मेरे चैनल के बारे में अपने इंस्टा पेज पे डालेंगे जिससे कि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो भाई सपोर्ट कीजिए, आई एम न्यू ऑन दिस यूट्यूब, सो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अमेजिंग सीरीज एक्सप्लेन करूंगा। और अब हम देखते हैं अगले एपिसोड का रिकैप क्या होगा। क्या हम देखते हैं कि क्लाउस वापस कैरोलाइन के लिए आएगा, क्या टाइलर वापस सही हो पाएगा। वहीं पर हम देखते हैं काउंसिल मेंबर अगर जितने और बचे हैं वो वैम्पायर को मारने के लिए आएंगे वापस। और अब हम देखेंगे कि डेमन, स्टेफन और अलीना के बीच में क्या केमिस्ट्री होती है। और अब बानी को ग्रैम्स के बारे में क्या कहें हम, वो शायद मर चुकी है, उसकी आत्मा को भी शायद किसी तरह की प्रिजन में रख दिया है दूसरे विचेस ने। और अब हम इसके बारे में बानी क्या कर सकती है वो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन में सेफ रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड टाटा बाय बाय।